हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकेबलरी लर्निंग लेसन में जो वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो हैं 4 और 5 सितंबर 2020 के न्यूज़पेपर द हिंदू से लिए गए वर्ड्स। ये सभी वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें बार बार न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिल जाते हैं या फिर हमें न्यूज़ में भी सुनने को ये वर्ड्स मिल जाते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है हमारा एको। एको एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दोहराना, हाँ में हाँ मिलाना, प्रतिध्वनि करना या फिर से कहना। मतलब कोई बोल रहा है या किसी के विचार हैं तो उन्हें दोहराना या उनकी बातों का समर्थन करना। सिनोनिम वर्ड्स है इसके रिपीट, रीस्टेट, रेप्लिकेट, रिटेल और रीसे। मतलब दोहराना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके अपोज, ऑब्जेक्ट, डिनाई, रिफ्यूज़ और स्कॉर्न। मतलब विरोध करना या मना करना। एग्जाम्पल है इसका चिल्ड्रन एको वट एवर दे हियर फ्रॉम द पीपल अराउंड दैम। बच्चे अपने आसपास के लोगों से जो कुछ भी सुनते हैं वही दोहराते हैं। मतलब जो सुनते हैं वही दोबारा से बोलते हैं। तो एको मतलब दोहराना, हाँ में हाँ मिलाना, प्रतिध्वनि करना या फिर से कहना। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में आर्टिक्यूलेट। आर्टिक्यूलेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है साफ कहना, साफ बोलना, साफ साफ बताना या स्पष्ट रूप से कहना या व्यक्त करना। मतलब किसी से कोई बात क्लियरली बोलना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके एक्सप्रेस, वॉइस, स्पीक, से, स्टेट, टेल और कन्वे। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके मिस रिप्रेजेंट, मिस स्पीक, लाई, फिब, हाइड और कंसील। मिस रिप्रेजेंट और मिस स्पीक मतलब गलत ढंग से पेश करना या गलत बात बताना। लाई और फिब मतलब झूठ बोलना। और हाइड और कंसील का मतलब होता है छिपाना। मतलब किसी बात को साफ साफ ना बताकर उसे छिपाना। एग्जाम्पल है इसका शी वॉन्ट्स टू आर्टिक्यूलेट हर फीलिंग्स टू हर पेरेंट्स दैट शी इज़ नॉट कंफर्टेबल टू मैरी राइट नाउ। मतलब वह अपने माता पिता को अपनी भावनाएं साफ साफ बताना चाहती है कि वह अभी शादी करने के लिए सहज नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सीक्वियस। ऑब्सीक्वियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चापलूस, जी हुजूरिया, खुशामदी या दासवत। मतलब कि जो हाँ हुजूरी करता रहता है या चापलूसी करता रहता है। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके सर्वाइल, फॉनिंग, सबसर्बिएंट, सिकोफेंटिक, फ्लैटरिंग और ट्रिकली। मतलब चापलूस या जी हुजूरिया। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके डिसोबीडिएंट, एरोगेंट, प्राउड, अजम्पटिव, स्टबर्न और असर्टिव। डिसोबीडिएंट मतलब अवज्ञाकारी, जो किसी की आज्ञा न माने। एरोगेंट, प्राउड और अजम्पटिव मतलब अभिमानी। और स्टबर्न और असर्टिव का मतलब होता है जिद्दी या हठ धर्मी। एग्जाम्पल है इसका ही इज़ वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन सो ही कांट वर्क इन अ ऑब्सीक्यूयस मैनर। वह बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति है इसलिए वह चापलूस तरीके से काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वर्ड है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है हड़पना, हथियाना, जब्त करना, कब्जा करना या छीनना। मतलब कि किसी चीज़ पर इल्लीगल तरीके से कब्जा कर लेना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके सीज, ऑब्टेन, पॉकेट, स्नैच, एक्वायर और कॉमंडियर। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके गिव, ग्रांट, ऑफर, बस्टो और रिलिंक्विश। मतलब देना या प्रदान करना या फिर त्यागना। गिव, ग्रांट, ऑफर और बस्टो मतलब देना या प्रदान करना और रिलिंक्विश मतलब त्यागना या छोड़ना। एग्जाम्पल है द मिनिस्टर इज एक्यूज्ड ऑफ एप्रोप्रिएटिंग गवर्नमेंट फंड्स। मंत्री पर सरकारी धन को हथियाने का आरोप है या सरकारी धन पर कब्जा करने का आरोप है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्केइक। आर्केइक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्राचीन, पुराना, पुराकालीन,
पुराने ज़माने का या अप्रचलित। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके ऑब्सोलीट, आउटडेटेड, एंटिक्वेटेड, ओल्ड, क्रॉनिक, एंशियंट और प्रिमिटिव, मतलब प्राचीन या पुराना या फिर अप्रचलित। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, न्यू, फ्रेश, प्रेवलेंट और पॉपुलर। मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी मतलब आधुनिक, न्यू और फ्रेश मतलब नया, और प्रेवलेंट और पॉपुलर मतलब प्रचलित, जो आजकल ट्रेंड में हो। एग्जाम्पल है इसका वी कांट यूज़ आर्केइक टेक्निक्स फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड इन दिस फास्ट एंड मॉडर्न एरा। हम इस तेज़ और आधुनिक युग में रिकॉर्ड रखने के लिए पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल या उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो आर्केइक मतलब प्राचीन, पुराना, अप्रचलित या पुराने ज़माने का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शिफ्ट। शिफ्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव, स्थानांतरण या फेरबदल। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके चेंज, फ्लक्स, मूव, कन्वर्जन, म्यूटेशन, ट्रांजिशन और ऑल्ट्रेशन, मतलब परिवर्तन या बदलाव। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके स्टैग्नेशन, इमोबिलिटी, स्टिलनेस, स्टेबिलिटी, फिक्सिटी, मतलब निष्क्रियता, गतिहीनता या स्थिरता, मतलब कि कोई भी चेंज ना होना, जैसा है वैसा ही रहना। एग्जाम्पल है इसका देयर इज़ अ शिफ्ट इन हर ओपिनियन फॉर मैरिज एंड रिलेशनशिप आफ्टर हर डिवोर्स। उसके तलाक के बाद शादी और रिश्ते के लिए उसके विचार में बदलाव आया है या परिवर्तन हुआ है। तो शिफ्ट मतलब परिवर्तन, बदलाव, स्थानांतरण या फेरबदल। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में पेट्रोल। पेट्रोल एक नाउन है जिसका मतलब होता है पहरा, गश्त, चौकीदारी, चौकसी या रखवाली। सिनोनिम वर्ड हैं इसके विजिल, गार्ड, वॉच, प्राउल, कमांड और लुकआउट, मतलब पहरा या रखवाली या फिर चौकसी। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके नेग्लिजेंस, हीडलेसनेस, इनअटेंशन, स्लॉपीनेस और केयरलेसनेस, मतलब लापरवाही। एग्जाम्पल है इसका द गार्ड मेक्स अ पेट्रोल ऑफ द बिल्डिंग एवरी आवर। गार्ड हर घंटे इमारत की पहरेदारी करता है या रखवाली करता है। तो पेट्रोल मतलब पहरा या चौकीदारी या रखवाली। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंशन। कंटेंशन एक नाउन है जिसके दो मतलब होते हैं। फर्स्ट मीनिंग है इसका दृष्टिकोण, कथन, मत, दावा या तर्क, और सेकंड मीनिंग है इसका विवाद, झगड़ा, असहमति या विरोध। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके फर्स्ट मीनिंग से पर्सपेक्टिव, आस्पेक्ट, ओपिनियन, व्यू और स्टेटमेंट, और सेकंड मीनिंग से इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट, कंट्रोवर्सी और ऑब्जेक्शन। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके फर्स्ट मीनिंग से डिनायल, रिजेक्शन और रिपील, मतलब खंडन या इनकार। दृष्टिकोण, मत या दावा का ऑपोजिट होगा खंडन या इनकार। सेकंड मीनिंग से इसके एंटोनिम वर्ड्स हैं एग्रीमेंट, एकॉर्ड और पीस। एग्रीमेंट और एकॉर्ड मतलब सहमति और पीस मतलब शांति। एग्जाम्पल्स हैं इसके माई मेन कंटेंशन इज़ दैट वी शुड टीच अवर चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट एवरीवन। मेरा मुख्य मत यह है कि हमें अपने बच्चों को सबका सम्मान करना सिखाना चाहिए, या मेरा दृष्टिकोण है कि हमें अपने बच्चों को सबका सम्मान करना सिखाना चाहिए। सेकंड एग्जांपल है देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंशन बिटवीन देम फॉर मनी मैटर्स। पैसे के मामलों को लेकर उनके बीच बहुत विवाद हैं या बहुत झगड़े हैं। नेक्स्ट वर्ड है हाइएटस। हाइएटस एक नाउन है जिसका मतलब होता है अंतराल, विराम, ठहराव, अवकाश या फासला, मतलब कि दो चीज़ों के होने में कोई गैप होना या अंतराल होना। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद कुछ दिन की उनकी छुट्टी होती है, उसके बाद दोबारा से वो स्कूल जाते हैं, तो वो जो टाइम पीरियड होता है, जो इंटरवल होता है, उससे बोलते हैं हाइएटस। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके इंटरवल, गैप, पॉज, ब्रेक और इंटरप्शन। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके
कॉन्टिन्यूएशन, कॉन्टिन्यूटी, स्टार्ट और बिगनिंग। कॉन्टिन्यूएशन और कॉन्टिन्यूटी मतलब सिलसिला या निरंतरता, और स्टार्ट और बिगनिंग मतलब शुरुआत। एग्जाम्पल है इसका, दिल्ली मेट्रो इज़ रिज्यूमिंग इट्स सर्विसेज आफ्टर अ हाइएटस ऑफ 5 months। दिल्ली मेट्रो 5 महीने के अंतराल के बाद अपनी सेवाएं फिर से शुरू कर रही है। मतलब 5 महीने का जो गैप है उसे बोलेंगे हाइएटस।